Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is India left. We will cover this topic in two parts. In part 1, we will see what is India's left and what are the factors responsible for the rise of India's left. In part 2, we will discuss its character and its contributions or its significance. So let's start. So during the opening decades of 20th century, ये जो leftist ideas थे, these leftist ideas started becoming visible among the various leaders जो कि fight कर रहे थे against the British rule. And by the end of 20th century or by the closing decades of 20th century, what will happen? ये जो leftism था, it emerged as a dominant force in India. ये एक dominant force और एक dominant power बन गया था in India में. Okay. Now ये अगर हम leftism के देखें, so leftism in India having two branches. एक जो branches थी, that was one within the Congress. कांग्रेस के अंदर ही एक लेफ्टिज्म की ब्रांच एमर्ज हो गई थी. एंड जो सेकंड था, इट वाज आउटसाइड द कांग्रेस. ओके, आउटसाइड कांग्रेस. सो जो वन विद इन द कांग्रेस थी और इसका जो नेचर था, इट वाज मॉडरेट इन नेचर. ऑन द अदर हैंड जो आउटसाइड जो कांग्रेस थी, इट वाज रेडिकल इन नेचर थी. ओके, जो कांग्रेस सॉरी लेफ्टिज्म विद इन द कांग्रेस थे, उसको हम कहते हैं सोशलिज्म, बिकॉज इट वाज मॉडरेट इन नेचर. ऑन द अदर हैंड जो आउटसाइड कांग्रेस था, इट वाज रेडिकल इन नेचर, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिज्म. ओके, वी विल ऑलरेडी कवर्ड these both topics, socialism and communism. अगर आपने नहीं देखा है तो please go and watch it in order to understand the difference between the socialism and communism. Okay, फिर हम देखें अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि फॉर्म हुई थी इन अक्टूबर 1920 बाय एम.एन. रॉय. ओके, और ये जो कम्युनिस्ट थे, ये दे वर डायरेक्टेड बाय द मॉस्को. और इस टाइम ये जो कम्युनिस्ट थे, दे वर नॉट नेसेसरली एंटी और द प्रो ब्रिटिश. तो वो एंटी और प्रो ब्रिटिश नहीं थे. ओके, बिकॉज अगर हम देखें ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट क्या हुआ था, ये जो कम्युनिस्ट थे, दे होल हार्टेडली सपोर्टेड द गवर्नमेंट एट ए टाइम जो कांग्रेस थी वो फाइट कर रही थी फॉर द नेशनल मूवमेंट. ओके, सो ये जो लेफ्टिस्ट इन कांग्रेस थे, दे वर ट्रू नेशनलिस्ट. लेफ्टिस्ट in Congress, okay, they were true nationalists, means they were anti-British government. Okay, so they were strongly anti-British भी थे, anti-British थे, and they were fought against the colonial rule. वो colonial rule के against में लड़ रहे थे throughout the history of the India's struggle for independence. Okay, अगर हम देखें rise of left in Congress, ये जो था इसने एक इम्पार्ट किया था, इट इम्पार्टेड अ न्यू ओरिएंटेशन, एक न्यू ओरिएंटेशंस प्रोवाइड की थी टू द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल, बिकॉज जो इनके जो न्यू आइडियाज थे और जो इनके न्यू एम्स थे were put forward by the socialist. Okay, so now let's see what are the factors responsible for the rise of socialism or leftist, India left. Okay, so the emergence of socialism within the Congress is ये किसका result था? It was result of a number of politico administrative, socio-cultural and various economic factors. ये सारी चीजें responsible थी for the emergence of socialism within the Congress. Okay, so socialism जो था, it was response and reactions to the environment that was created by the existing colonial rule in India. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो socialism था, ये क्या था? ये response था और reaction था किसका? environment का, जो कि create किया था by the colonial rule, exploitative colonial rule in India. Okay, नेक्स्ट जो फैक्टर था, दैट इज द फेलियर ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, फेलियर ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट. ओके, तो अगर हम इसकी अर्ली नेशनलिस्ट की बात करें तो तीनों आ जाते हैं, मॉडरेट, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और इवन द गांधी जीज मूवमेंट.
ये जो तीनों मूवमेंट थे, इट फेल्ड इन फुलफिलिंग द एस्पिरेशंस ऑफ पीजेंट्स एंड वर्किंग क्लास. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, इन लोगों को फोर्स किया देन टू टर्न देयर फेस टूवर्ड्स द सोशलिज्म. जब उनको मींस जो भी प्रॉब्लम्स थी उससे उनको हेल्प नहीं मिल रही थी, उनकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी, ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, आइदर मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और गांधी चीज, तब उन्होंने ये जो पीजेंट्स थे और जो वर्किंग क्लास थे वो सोशलिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए और उनकी तरफ बेसिकली उनसे जुड़ गए जाके. ओके, तो हम अगर वन बाई वन देखें, सो फर्स्ट मॉडरेट देखें हम. जो मॉडरेट थे, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हाई वो जो एस्पिरेशंस थी जो पीजेंट्स के और वर्किंग क्लास को, वो पूरा क्यों नहीं कर पाए? इट इज बिकॉज जो मॉडरेट्स थे, दे वर कॉन्शियसली, वो जानबूझ के अवॉइड कर रहे थे दीज इश्यूज. कौन से इश्यूज? द क्लास इश्यूज. ओके, क्लास इश्यूज. अब ये क्यों कर रहे थे? सो दैट जो यूनिटी मेंटेन रहे. ओके, यूनिटी डिस्टर्ब ना हो, यूनिटी मेंटेन रहे. यूनिटी कुड बी मेंटेन्ड among the various groups of the Indian nationalists, because of which जो moderates थे, they could neither appeal the peasants and the workers nor could represent देयर इंटरेस्ट. नाइदर वो उनको क्या कर रहे थे, बेसिकली अपील कर रहे थे टू दी पीजेंट्स और वर्किंग क्लास में कि आप हमारे साथ जुड़ो, और नाइदर उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज जो एक्सट्रीमिस्ट फेज था. एक्सट्रीमिस्ट फेज रेज क्लास इश्यूज. उन्होंने क्लास इश्यूज तो रेज किए, दे रेज वेरियस क्लास इश्यूज, बट इनका जो मेन फोकस था, इट वाज द स्वराज. बिकॉज दे वर अंडर द इंप्रेशन दैट जो अटेनमेंट है, अगर हम स्वराज को अटेन कर लेंगे, उससे हम क्या कर लेंगे, कुड वाइप आउट द सफरिंग्स ऑफ एवरी सेक्शंस ऑफ इंडियाज पॉपुलेशंस. ओके, नेक्स्ट इज अगर हम गांधी जी देखें, गांधी जी बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप. ओके, ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट जो हर्ट है ऑफ द लैंडलॉर्ड्स एंड जो कैपिटलिस्ट थे विल चेंज एंड दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक. उनको अपनी मिस्टेक पता चल जाएगी. सो ये हो जाएगा. It ultimately resulted in the seizing the ongoing exploitations of the peasants and the working class. अगर ऐसा हो जाएगा तो जो वो exploit कर रहे हैं peasants को और working class को, वो बंद कर देंगे. सो इस तरीके से ये जो सारे आइडियाज थे, these ideas failed to appeal to the peasants and the workers because they knew that so called change of the heart. ये जो गांधी जी जो कह रहे हैं, ये जो सब लोग कह रहे हैं कि इनका हार्ट चेंज हो जाएगा और वो एक्सप्लॉयटेशन छोड़ के हमें अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे, हमारा शेयर दे देंगे, हमारी जितनी भी हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से पे करने लगेंगे, तो ऐसा होने वाला तो नहीं है. चेंज ऑफ हार्ट तो होने वाला नहीं है, नेवर टेक प्लेस. एंड जो एक्सप्लॉयटेशन होगा विल कंटिन्यू गो ऑन, और वो बढ़ भी सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. सो ये जो डिससैटिस्फैक्शन थी विद द आइडियाज ऑफ अर्लियर नेशनलिस्ट, इसने क्या किया था, इसने पुश किया था पीजेंट्स एंड दी वर्कर्स क्लास को टुवर्ड्स द सोशलिज्म. जब उनको अपना इंटरेस्ट, बेसिकली उनको लगा कि वो हमारा हर्ट हो रहा है, दैट इज बोथ वर्कर्स एंड पीजेंट क्लास. ओके, सो नेक्स्ट इज जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया. ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया. सो इससे क्या हुआ, जब ग्रोथ हुआ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इट प्रिपेयर्ड अ फेवरेबल इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिसने रिस्पॉन्सिबल किया फॉर द राइज ऑफ सोशलिज्म. बिकॉज ये जो इंडस्ट्रीज थी इन इंडिया, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अलोंग द कैपिटलिस्ट लाइंस. ओके, सो क्या हुआ, उसमें जो पीजेंट्स और जो वर्कर्स थे, दे वर पेड वेरी मीगर सैलरी. उसमें जो पीजेंट्स थे और जो वर्कर्स थे, उनको बहुत ही कम सैलरी पे ज्यादा काम करवाया जाता था. दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. एट द सेम टाइम जो कंडीशन, जो वर्किंग कंडीशंस थी, वो भी पैथेटिक वर्किंग कंडीशंस थी और जो अनसर्व वर्किंग कंडीशंस थी. ओके, सो ये जो सफरिंग थी, दीज सफरिंग पुश्ड द इंडियन वर्कर्स टुवर्ड्स द सोशलिज्म. नेक्स्ट इज द रशियन रेवोल्यूशंस ऑफ 1917. रशियन रेवोल्यूशंस ऑफ 1917. अब इन्होंने क्या किया, ये जो सब रेवोल्यूशन हुआ था, इट पॉपुलराइजेस द सोशलिस्ट आइडियाज. इसने पॉपुलराइज किया था सोशलिस्ट आइडियाज को. एंड इट थ्रू आउट द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया. फॉर द फर्स्ट टाइम अ सोशलिस्ट स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, और जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स थे, इट गॉट अ कॉन्क्रीट शेप्स. ओके, सो जो इंडियन लीडर्स थे, दे आल्सो ड्रू देयर इंस्पिरेशंस फ्रॉम द रशियन सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस. और चीज हमने जो देखी थी कि रिमार्केबल प्रोग्रेस ऑफ रशियन इकोनॉमी. ठीक है, हमने रशियन इकोनॉमी की जो थी, उनकी जो इकोनॉमी थी, वो बहुत ही अच्छी तरीके से रिमार्केबली वे में प्रोग्रेस कर रही थी एट ए टाइम जब व्हेन जो कैपिटलिस्ट था,
जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वाज सफरिंग और बेसिकली रीलिंग अंडर द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1930, उसने भी कन्विंस किया जो इंडियन लीडर्स को, लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए और सुभाष चंद्र बोस हो गए, दैट जो सोशलिज्म है इट वाज अ सॉल्यूशन टू द इंडियाज प्रॉब्लम्स at the same times world problem as well. So within a short span of about 2 decades जो सोवियत यूनियन था, it emerged as a ग्लोबल सुपर पावर एज ए रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज. तो हमारे जो लीडर्स थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए और सुभाष चंद्र बोस हो गए, उन्हें लगा कि एट ए टाइम व्हेन जब पूरी की पूरा वर्ल्ड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और ग्रेट डिप्रेशन 1930s से मींस डूबा हुआ है, लाइंग अंडर दिस ग्रेट डिप्रेशन एट टाइम्स, और जो रशियन इकोनॉमी है वो रिमार्केबल प्रोग्रेस कर रही है, तो इसीलिए दैट जो सोशलिज्म है वो सॉल्यूशन है कि इंडियाज की भी प्रॉब्लम का एट द सेम टाइम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का. ओके, सो नेक्स्ट इज द सडन विड्रॉन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स. withdrawn of non-cooperation movements of 1922, at the same time sudden suppression of CDM civil disobedient movements of 1931. इसने क्या किया था, had disillusions many nationalist leaders and their followers, because ये जो decision थे of the Gandhi जी, it came at a great surprise to many nationalisms, because they believe that जो Indian जो national movement था वो peak पे था जब गांधी जी ने call लिया इस मूवमेंट को एंड करने का, दैट इज द एंड ऑफ मार्च एजिटेशंस. सो उससे क्या हुआ, उन्होंने उनका जो फेथ था, जो भी उनसे अटैच थे, जो भी नेशनलिस्ट थे, दे लॉस्ट देयर फेथ इन द एफिकेसी ऑफ द गांधीयन मेथड ऑफ द स्ट्रगल्स, दैट इज जो आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स और सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट्स था, एंड टर्न देयर फेस टुवर्ड्स द सोशलिज्म. उनको लगा ये जो मूवमेंट है इस तरीके से तो हम कभी भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ जीत नहीं पाएंगे, दैट इज वाई हम सोशलिज्म को अडॉप्ट करते हैं. तो उसमें काफी मींस एमर्ज आइडियाज था उस टाइम. ओके, नेक्स्ट इज द रोल प्लेड बाय द लीडर्स. ओके, सो देयर आर द वेरियस लीडर्स रोल्स. ओके, रोल प्लेज बाय द वेरियस लीडर्स सच एज पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ओके, पीटी नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, and Jayaprakash Narayan, along with others, they wholeheartedly contributed, or basically they contributed in a very big way in order to popularize the ideas of socialism. नो ये जो लीडर्स का रोल है, अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करें, सो इन 1927 जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो ब्रसल्स गए थे इन ऑर्डर टू अटेंड द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि हो रही थी अगेंस्ट द कॉलोनियलिज्म्स एंड इंपीरियलिज्म्स. सो ये जो कॉन्फ्रेंस था, इन दिस कॉन्फ्रेंस पंडित जवाहरलाल नेहरू केम अक्रॉस द सोशलिस्ट आइडियाज इन अ वेरी बिग वे, और यही रीजन था जब वो रिटर्न कर रहे थे इंडिया के लिए, तो उन्होंने विजिट किया था मॉस्को और अपनी आंखों से देखा था कि फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ रशियन सोशलिस्ट इकोनॉमी एट ए टाइम जब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी वो वर्स्ट पॉसिबल कंडीशन में थी. ओके, सो बाय द टाइम जब वो रिटर्न किया था उन्होंने इंडिया, ही हैड डेवलप्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन द एफिकेसी ऑफ सोशलिज्म एंड बिकेम अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड सोशलिस्ट. ओके, नेक्स्ट इज जो सुभाष चंद्र बोस थे, they worked along with the Pandit Jawaharlal Nehru in propagating the socialist ideas. Okay, so it was under his presidentship that the Congress set up a national planning committee, और ये कब established हुआ था, 1938 under the chairmanship of पंडित जवाहरलाल नेहरू. और हम जयप्रकाश नारायण सर की बात करें, आचार्य नारायण देव हो गए, अच्युत पटवर्धन हो गए, एंड अदर्स, दे फॉर्म द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन द ईयर 1934. सो इट वाज अ ग्राउंड विद इन द कांग्रेस एंड इट्स जो ऑब्जेक्टिव था was to promote the socialist ideas within the Congress and not against the Congress. Okay, so these are the factors responsible for the rise of socialist or basically India's left. Okay, so in this lecture हमने देखा कि what is India's left and what are the factors responsible for the rise of their emergence, or in the part 2 we will try to understand its character and its contributions. Okay.